पढ़ने वाले हैं कि रीत अति सुधो सेने को मारेग। ये घनानंद जी का है। पहला प्रश्न है कि रीत मुक्त का काव्य धारा किसको सिरमौर कवि किन्हों माना जाता है? तो घनानंद को। घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? तो नांदिल शाह के सैनिकों से। ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न है कि घनानंद किस बादशाह को यहाँ मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह का रंगीरे के। कहा? मोहम्मद शाह का रंगीरे के। चौथा प्रश्न है घनानंद किसके नेतृत्व में प्यार करते थे? तो वो सुजान। घनानंद की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। ठीक है, ब्रज भाषा थी। अगला प्रश्न है कि 6 में कवि ने पर्जन्य किसको कहा गया था? बादल को। ठीक है। सातवां है कि घनानंद जीवोदायक को कुछ कहू मरियो पीर हु परसो, ये इनकी कविता है। इस कवि का नाम क्या था? तो इन कवि का तो बाबू ऑप्शन नंबर बी घनानंद। आप लोग को तो पता ही होगा। घनानंद किस काल के कवि थे? तो रीति युग के थे। कहाँ कौन युग के होंगे? रीति युग के। प्रेम के पीर में कवि किन्हों कहा जाता था? तो घनानंद को। ठीक है। 10वां है कि सुजान सागर का रचना कौन है? तो घनानंद है। वीरहिला रचिता कौन है? घनानंद के द्वारा हुआ है। ठीक है। 12वां है कि घनानंद के दूसरा पद किसके संबंधित हुआ है? तो वो बादल को। क्या? बादल को। 13 है घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? वो अपने सुजान के आंगन में। कहाँ? सुजान के आंगन में। कहाँ? सुजान के आंगन में। नेक्स्ट है हम लोग का चौथा है कि परित्र के लिए देह धारण कौन करता था? बादल। परजन्य का प्रयोग क्या होता है? बादल। ठीक है। सरसों का हिंदी मानक शब्द क्या होता है? रस का बरसाव। रस का बरसाव। सरसों का होता है हिंदी मानक शब्द, तो सरस का बरसाव। कवि प्रेम मार्ग को क्या बताना चाहते? सरल निछल। ठीक है। 8वां है कि घनानंद का सुजान कहकर किसको संबोधित किया? तो वो पितृ को। नेकू का आधुनिक मानव रूप क्या है? मानक रूप क्या है? तनिक भी। क्या है? तनिक भी। आप लोग आज के समय में कितने तनिक भी हैं? ठीक है। 20वां है कि घनानंद का जीवनदायक किसे कहा गया है? तो वह बादल को। 20 ऑब्जेक्टिव आप लोग की